हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो बहुत बच्चों का सवाल था, सर आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग का एग्ज़ाम पेपर है जो पिछली बार पेपर आया था, क्या आप हमें वो पेपर बता सकते हैं? ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन पेपर है 6 सेमेस्टर का स्ट्रक्चरल ड्राइंग का, जो लास्ट टाइम आया था, थोड़ा सा वायरल हो रहा था, तो हम तक भी ये जो है वो पहुंच गया है। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चरल ड्राइंग का जो लास्ट ईयर आया था, और आपको मदद मिल सकती है इससे कि आपने तैयारी कैसे करनी। ये क्वेश्चन पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, लिंक पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले, और हाँ जी, और भी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं आने वाली कुछ वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। आप उन क्वेश्चन पेपर से भी मदद ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग का पेपर देखा हुआ है, ये पेपर जो है ये बहुत ही टफ़ पेपर है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ड्राइंग को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। स्ट्रक्चरल ड्राइंग 6 सेमेस्टर की जो है, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, बाकियों का भी इसी तरीके का पेपर होगा। ठीक है, आपको आपके डिपार्टमेंट से ये मिल जाएगा, आप अपने डिपार्टमेंट में पूछ सकते हैं, उनके पास ये ज़रूर होगा पेपर। तो बढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चरल ड्राइंग, सबसे पहले स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो है ये आपकी, बाकी डिपार्टमेंट भी देख लीजिए इस पेपर को, आपको भी मदद मिल जाएगी। स्ट्रक्चरल ड्राइंग बेसिकली दो अलग अलग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, दो तरह के मटेरियल से बनते हैं। या तो कंक्रीट के बनते हैं, यानी आरसीसी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बनेंगे, तो उसके लिए होता है आरसीडी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन, जो आप 5वें सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ते हो। और दूसरा या तो स्टील डिज़ाइन आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो स्टील की भी ड्राइंग होती है इसके अंदर, और कंक्रीट की भी, आरसीडी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन की भी ड्राइंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, आरसीसी की भी ड्राइंग होगी। तो दोनों को मिलाकर बनता है आपका, की बनती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने एक टी बीम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिगर गिवन बिलो शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लैंज्ड बीम। फ्लैंज्ड बीम आपको बताया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ्लैंज, क्या मैक्सिमम फ्लैंज रखी जाएगी। फ्लैंज विड्थ, जो ये ऊपर आपको फ्लैंज नज़र आ रही है, उसकी विड्थ कितनी रहेगी, दैट कैन बी टेकन फॉर दिस बीम, इस बीम के लिए रखी जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सिंपल एक फार्मूला उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, अब टी बीम सिलेबस में है, तो टी बीम का एक सिंपल सा फार्मूला इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, टी बीम कौन से बीम होते हैं? टी बीम, ये बीम के ऊपर अगर ये आपको फ्लैंज नज़र आती है, ठीक है, ऊपर, तो इसको टी बीम कहा जाता है। तो टी बीम को भी आप पढ़ लीजिएगा, आईएस कोड को पढ़ सकते हो। ठीक है, ये एक जर्नल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत जगह पे आपको, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिगर गिवन बिलो शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम reinforced with 20 mm diameter bars in the tension zone and 16 mm diameter bar in the compression zone. Find the end cover required to be provided. तो इसमें आपको एंड कवर निकाल कर देना है कि एंड कवर कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन के अंदर बताया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसको रीइंफोर्स किया गया हुआ है, 20 mm डायामीटर बार नीचे की जोन में, टेंशन जोन में डाला है, और 16 mm जो है वो कंप्रेशन जोन में डाला हुआ है। और इसकी मदद से आपको कवर निकाल कर बताना है कि एंड में कवर कितना होगा, यानी कितना कवर हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितना गैप इसके बीच में स्पेस होनी चाहिए, कंक्रीट और आपका जो स्टील है। इसके बाद फिगर शोज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ आरसीसी कॉलम विद स्लोपिंग फुटिंग, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस एक्स टू बी प्रोवाइडेड इन द फुटिंग। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है, जिसने ड्राइंग को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, जिसने ड्राइंग शीट्स बनाई होंगी, वही इस क्वेश्चन पेपर को कर सकता है। दूसरा कोई भी आदमी इसको क्वेश्चन पेपर को नहीं कर सकता है। तो
ये कह देना कि जो क्वेश्चन पेपर है हम मल्टीपल चॉइस ले रहे हैं और ये एक आसान मेथड है, ये आसान नहीं, ये बल्कि और ज़्यादा मुश्किल बन चुका है। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चन अगर डिज़ाइन किए गए हुए हैं तो ये ड्राइंग के बीच में से डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है जी, ड्राइंग की शीट्स जो हैं उसमें से, तो ड्राइंग तो वैसे बच्चों को पढ़ाई नहीं, ऑनलाइन कौन सी ड्राइंग पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सर्कुलर कॉलम एज शोन इन द फिगर इज़ 500 mm इन डायमीटर, कैलकुलेट द कोर डायमीटर ऑफ द कॉलम। इस तरीके से आगे ये तो पोर्टल फ्रेम के क्वेश्चन भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पोर्टल फ्रेम इज़ शोन इन द फिगर, आइडेंटिफाई द टाइप, 1 वे 2 स्टोरी आरसी। पोर्टल फ्रेम आपको सिलेबस में है क्या? मुझे पता नहीं है कि ड्राइंग के सिलेबस में पोर्टल फ्रेम है या नहीं, क्योंकि ये तो डिग्री के सिलेबस में आता है। हो सकता है इसमें हो आपको, बट वैसे ये डिग्री में आता है। डॉग लेग स्टेयर केस तो आता है इसके अंदर। ठीक है जी। इन आरसीसी स्लैब अल्टरनेट बार्स आर बेंट नियर द सपोर्ट टू रेजिस्ट। अल्टरनेट बार्स को बेंड क्यों किया जाता है? टू रेजिस्ट शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो आपको हाईलाइट किए हुए हैं ये आंसर्स हैं इसके। जैसे शेयर फोर्स को बेंट अप बार्स डाले जाते हैं ना, वो शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए डाले जाते हैं, तो आंसर्स भी इसी के बीच में ही हैं। ठीक है जी, जिसको हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है, वो आंसर्स हैं इसके। द लेटरल टाइज आर प्रोवाइडेड इन अ कॉलम। कॉलम में प्रोवाइड की जाती हैं लेटरल टाइज, क्यों प्रोवाइड की जाती हैं? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर प्रोवाइडेड। तो ये सिंपल आरसीसी के कुछ क्वेश्चंस भी इसके अंदर डाले हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार थर्मल स्ट्रेसेस को करने के लिए होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो डाली जाती हैं। ठीक है। बेयरिंग ऑफ द बीम कैन बी, बेयरिंग ऑफ द बीम इक्वल टू द सपोर्ट थिकनेस, लेस देन सपोर्ट थिकनेस, मोर देन सपोर्ट थिकनेस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके आरसीसी में पूछे गए हैं, मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ड्राइंग में पूछे गए हैं। अब इसी तरह से स्टील की ड्राइंग, स्टील जो है वो 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट था आपको, और इसमें ये ट्रस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द स्टील रूफ ट्रस शोन इन द फिगर। आपके सामने एक ट्रस बनाया गया है, तो बताइए ये जो ट्रस है ये कौन सी टाइप का है? फिंक ट्रस्ट है, हो ट्रस्ट है, पैरेट ट्रस है, या किंग रूफ ट्रस है? ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द स्टील ट्रस जॉइंट शोन इन द फिगर। फिगर के अंदर आपको स्टील का ट्रस जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, जॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। रिज जॉइंट है ये। ठीक है। कॉलम बेस्ड बेस प्रोवाइडेड इन केस ऑफ द हैवी लोड्स इज शोन इन द फिगर। तो ये जो है ये जो ड्राइंग है इसको तैयार करने के लिए आप सिंपली क्या करिए, जो वेबसाइट्स आपको आगे ही पता है, एग्ज़ाम वेदा है, इंडिया बिक्स है, ठीक है, वहाँ पे वो क्वेश्चंस देखिए जो क्वेश्चंस जिस क्वेश्चंस में फार्मूला है आरसीडी के, जिस क्वेश्चन में स्टील के फार्मूले आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चंस को उठाया हो सकता है, वहीं से ये क्वेश्चन लिए गए हो सकते हैं। ठीक है, तो है क्वेश्चन बैंक बुक से ही उठाए हुए क्वेश्चंस लग रहे हैं ये। द स्टील सेक्शन कनेक्टिंग द टू बार्स एज शोन इन द फिगर्स इज शोन इज नोन एज वेब क्लीट। तो यहाँ पे क्लीट एंगल का इस्तेमाल किया जाता है दो को जोड़ने के लिए। वैसे क्वेश्चन का लेवल जो है, कुछ क्वेश्चंस तो आसानी ही पूछे हुए हैं इन्होंने, लेकिन बात वही है जिन्होंने ड्राइंग पढ़ी नहीं है वो क्या ही करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। आपको ये मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये लिंक मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस को भी आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी जो ब्रांचेस हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से पेपर आता है।
आप पहले तो ये देखिए कि आपकी जो ड्राइंग है वो है किस सब्जेक्ट पे बेस्ड है, क्योंकि इनकी जो है सिविल इंजीनियर वालों की इनकी स्टील और आरसीडी पे बेस्ड ड्राइंग है, तो इसमें स्टील और आरसीसी के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप आरसीसी की भी तैयारी कर लो, ठीक है। फार्मूलों के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दीजिए, ये जो फार्मूलाज़ हैं आपको फार्मूलाज़ पे ज़्यादा ज़ोर देना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे कवर निकालने के लिए क्या फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे आइडिया मिल गया है। और बाकी नॉर्मली क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बेंट अप बार्स किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो बार्स को बेंड किया जाता है वो तो शेयर के लिए किया जाता है। तो उसके बाद लेटरल टाइज जो होती हैं किसके लिए प्रोवाइड की जाती हैं कॉलम के अंदर, ये टाई करने के लिए मेन बार्स को, जो आपने देखा होगा मेन सरिये होते हैं उनके आगे पीछे गोलाई में गोल करके बार्स को लगाया जाता है टाई करने के लिए, ठीक है, तो उसको टाई बार्स कहते हैं। उसके बाद स्लैब के अंदर अगर आप देखते हो दो तरह के सरिये पड़ते हैं, मेन रीइंफोर्समेंट पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स पड़ती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बार्स बेसिकली इस्तेमाल की जाती हैं थर्मल स्ट्रेसेस के लिए, ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस इसने स्टील में से पूछे हुए हैं, आप इसको भी पढ़ लीजिए ध्यान से। आपको कोर में जाके चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस को सामने रखिए और सिलेबस के हिसाब से ही आप जो ये हमारे क्वेश्चन जो ये मल्टीपल चॉइस हैं इसको वहाँ पे सर्च करते जाएं और करते जाएं, ठीक है। सिंपल तरीका यही है कि सिलेबस में से टॉपिक को उठाओ, गूगल पे सर्च करो, उसके बेस पे जो मल्टीपल चॉइस है उन सभी को पढ़ लो, आपको गूगल पे ये मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के। मच फॉर वॉचिंग दिस।